चलो शुभ अवसर पर लाइन भी जल्दी कट जाएगी क्योंकि बारिश आने वाला है, तो लेट न करते जितना समय आप आम्ल और क्षार आपस में विक्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण। लवण और हाइड्रोजन गैस, याद रखिएगा। आम्ल और क्षार के आपस में विक्रिया होता है क्या बनाता है? लवण और जल ना जी, लवण और जल। आम्ल और क्षार आपस में विक्रिया करता है, उदासीनीकरण विक्रिया करते हैं। कौन सा विक्रिया करते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। आम्ल और क्षार आपस में विक्रिया करते हैं, उसको कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। उसमें निर्माण होता है लवण और जल का। किसका? लवण ना बोलते नहीं, क्या बोलते हैं? आम्ल और क्षार आपस में विक्रिया करें क्या बनेगा? श्वसन के अंतिम उत्पादन, यानी जो सांस ले रहा है, ऑक्सीजन जा रहा है, तो श्वसन क्रिया हुआ। इसमें अंतिम में क्या बनता है? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। जो खाना खाए, श्वसन हुआ तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बना तो नाक दिया, छोड़ दिए। जल हुआ तो मुत के बहा दिए, और ऊर्जा हुआ तो उसको यूज किए। मौसी से बतियाए, ममानी से बतियाए, नेबिक पद्धि किए, नेबक पद्धि किए। तो श्वसन में अंतिम में बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। दांत की सबसे ऊपरी परत इनामेल। दांत का सबसे ऊपर जो आपको चमकता है ना, दांत के ऊपर जो सबसे जो चमकदार होता है इनामेल। वो सबसे कठोर तत्व होता है, याद रखिएगा, सबसे कठोर तत्व इनामेल। दांत का ऊपरी परत इनामेल, दांत का ऊपरी परत इनामेल। ठीक है, चले। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग बताए थे ना, आहार नाल के सबसे नाम है छोटिया है लेकिन सबसे लंबा, ठीक है। आहार नाल का सबसे बड़का कौन है? छोटिया। 9 मीटर के होता है। क्या मीटर के? 9 मीटर। तो आहार नाल में सबसे लंबा कौन होता है? छोटिया। आहार नाल में सबसे लंबा छोटिया। कभी लाइन कर सकता है, तो आगे बढ़ते हैं। पराग कण निम्न में से किसके अंदर बनता है? पराग कण कहाँ बनता है? पराग कोश में। 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 थोड़ा हम घोड़ा दिखाई देंगे, एडजस्ट करिएगा, ठीक है। चाली नालिका पाई जाती है जंतुओं में नहीं, फ्लोएम में। चाली नालिका कहाँ पाया जाता है? फ्लोएम में। चाली नालिका पाया जाता है फ्लोएम। फ्लोएम का काम कौची है? भोज्य पदार्थ का परिवहन करना। याद रखिएगा, जो चाली नालिका पाया जाता है फ्लोएम उत्तक में पाया जाता है। फ्लोएम उत्तक के काम होती है, यानी खाना के नशोन्य करना। किसमें? पेड़ पौधा में। जैसे पेड़ पौधा का खाना कहाँ बनता है? पत्ता में खाना बनता है। तो पत्ता में खाना जो बन गया, वो खाना को इन्होंने कौन करेगा? फ्लोएम उत्तक। कौन करेगा? फ्लोएम। जाइलम के कौची काम है? जल तो जमीन में पाया जाता है, तो जड़ी से ऊपर घींच के पत्ता तक कौन लाएगा? जाइलम उत्तक। कौन लाएगा? जाइलम। ठीक है, पानी लेके कहता जाहिलो। जाइलम की कहता है? जाहिलो। तो फ्लोएम उत्तक क्या कहता है? जाता रहे तो जो हमरा हम नहीं थे, ठीक है। तो हर ममानी जैसे हमारा भी कम नहीं थे। आओ, ए आरबीसी यानी रेड ब्लड से ललका खून। आरबीसी मतलब ललका खून, लाले लाल कर देना है। तो आरबीसी की जीवन काल अवधि कितना, यानी खून में जो आरबीसी है तो कै दिन तक जिंदा रहेगा? कै दिन तक? 120 दिन। जो लाल ब्लड सेल है आरबीसी, मात्र 120 दिन का जीवन काल है। समझ जाइए, क्या दिन? 120 दिन। क्या महीना? 4 महीना। आपका जो खून बनता है हड्डी, हड्डी के अंदर देखिएगा रहता है। मुर्गा का भी सावन खत्म हो गया, मुर्गा खाइएगा, लीजिएगा, अंदर फाड़ के देखिएगा, अंदर खोखला खोखला मट्टी जैसा रहता है, उसको अस्थि मज्जा कहते हैं।
जो खाली जगह है ना, हाँ चूसना मजा आएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हड्डी के अंदर जो खोखला जगह, इसको अस्थि मज्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्थि। तो खून का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में, यानी हड्डी के अंदर। खून कहाँ बनता है? हड्डी के अंदर। ठीक है, खाए के तरह मान दलित नरका देना, हम लोग से कहा जाता है। ठीक है, तो पूछता है कि रक्त या खून का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में। इंग्लिश में कहते हैं बोन मैरो। क्या कहते हैं? बोन मैरो। इंग्लिश में कहते हैं बोन मैरो, हिंदी में कहते हैं अस्थि मज्जा। जो हड्डी के अंदर, नहीं भुलाइएगा तो अपना भाषण को, खून कहाँ बनता है? तो हड्डी के अंदर। अब बोलिएगा तो लोग हड्डी में कहाँ छेद रहा है, लेकिन कहिए कि मुर्गा खाइए, फाड़ के चेक करिए, दांत पर लोड डाल के अंदर खोखला रहता है कि नहीं? वही खोखला है। अब तोरा सबके थोड़ी एकदम खोखियाल है, आगे नहीं तेरा दोनों बिल्ला फाड़ जैसे के दो फाड़ देगा। तो आरबीसी का दिन जिंदा रहता है 120 दिन, यानी लाल वाला खून है वो 120 दिन तक जिंदा रहता, फिर बनते जाएगा, मरते जाएगा, बनते जाएगा, मरते, यही प्रक्रिया जारी रहे। बनना हो तो खान पान पर डिपेंड करता, खा कैसे रहे। अब जाकर उन्हें सुट्टा मारिएगा, बीड़ी पीजिएगा, सिगरेट पीजिएगा, तो बनने में हो सकता आपको बना के घाट पर जाना पड़ता है। ठीक है, साग सब्जी, हरा साग सब्जी खाइएगा। ठीक है, चुकंदर खाइएगा, अनार उनार पीजिएगा, चना उना खाइए तो जल्दी आपको ब्लड बनेगा। लेकिन आरबीसी का जीवन काल कितना दिन है? 120। मानव शरीर का सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन। सबसे लंबा कौन है? न्यूरॉन। इसी को क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र। इसे क्या कहते हैं? तो शरीर में सबसे लंबा कोशिका की बात की जाए तो तंत्रिका तंत्र, न्यूरॉन या तंत्रिका। शरीर का सबसे लंबी कोशिका, जोर से बोलो, न्यूरॉन या तंत्रिका तंत्र। आगे बढ़े बउआ, चलो आगे ना, बस तो दूसरा पेज में जाइए ना। तब तक के लिए आप वीडियो को क्या कर दीजिए? शेयर कर दीजिए। तब तक वीडियो क्या कर दीजिए? शेयर। और तन में मोह माया करके तन में लाइक के बटन में क्या कर दीजिए? दबा दीजिए। और नया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अब आदमी क्या कहते ना, इंग्लिश मत बोलो, इंग्लिश कम समझता है हमारे व्यूअर, सब पढ़े लिखे। चलो ए हल्के लमार कह रहा है ज्यादा। ध्यान दो, अंडाणु निषेचन कहाँ होता है? योनि में। गर्भाशय में, योनि में, क्या अंडाशय में? फ्लोमी नालिका। अंडाणु, हाँ अंडाणु का निषेचन फ्लोमी नालिका में होता है। अंडाणु का निषेचन क्या होता है? फ्लोमी नालिका। ये अंडाणु महिला में पाया जाता है। अंडाणु किसमें पाया जाता है? महिला में। तो महिला में जो सेक्स होता है उस समय निकलता है अंडाणु, और वो अंडाणु मर्दाना के शुक्राणु से मिलता है, और फ्लोपी नालिका में जाके दोनों का क्या होता है? निषेचन। निषेचन मीन्स कि दोनों मिलता है, निषेचन दोनों मिलता है। तो अंडाणु का निषेचन क्या होता है? फ्लोपी नालिका। कहाँ? फ्लोपी नालिका। आगे, वनस्पति तेलों में क्या होता है? लंबी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये है ना, देखिए जो वनस्पति तेल होता है उसमें होता है लंबी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या होता है? लंबी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। आगे जल्दी बढ़ाओ। ब्यूटेन के कितने समयावत संभव है? ब्यूटेन को क्या समयावत है? 2 गो। याद रखिएगा, ब्यूटेन का 2 गो, पेंटेन का 5 गो। ब्यूटेन को क्या समयावत है? ब्यूटेन का क्या समयावत? 2 गो। क्या गो? 2 गो। चलिए आगे। मेंडलीव के आवत नियम में तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या था? मेंडलीव का परमाणु द्रव्यमान ना। मेंडलीव साहब अपना जो आवत सारणी बनाया तो किसमें था? परमाणु द्रव्यमान। मेंडलीव का जो आवत सारणी था किसमें था? परमाणु द्रव्यमान। अभी जो आवत सारणी पढ़ रहे हैं वह परमाणु संख्या पर, जिसे कहते हैं हेनरी मोसले का पीरियोडिक टेबल आवत सारणी। तो आधुनिक आवत सारणी किस पे है? परमाणु संख्या पर। आधुनिक आवत सारणी परमाणु संख्या।
मेंडलिंग का अवसानी परमाणु द्रव्यमान, इस पे परमाणु तो आज के अपने रन लेते हैं, ठीक है क्या जी, चारे को है। चलो आगे, अमोनिया के अणु अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के परमाणु संख्या कितना होता है, कितना, 1:3। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, याद रखिएगा अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3। बोलिए अमोनिया का फॉर्मूला NH3। इसमें नाइट्रोजन क्या है, 1 अनुपात है, हाइड्रोजन क्या है, इनको यही ना पूछ रहा था। तो अमोनियम में नाइट्रोजन 1 हाइड्रोजन 3 गो, तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन का अनुपात पूछे तो 1:3, 1:3। अमोनिया का फॉर्मूला बोलो NH3, बुलाइएगा। अरे कहला मार रहा है। निम्न में कौन कमरे के ताप पर द्रव होता है, एथेनॉल। दारू, दारू सुने हैं, शराब, वो कमरा में बर्फ बन जाता है, पानी नहीं समझ रहता है, तो कमरे के ताप पर द्रव कौन रहता है, एथेनॉल। ये ना एथेनॉल ना, एथेनॉल, ये गलत है। एथेनॉल कमरे के ताप पर द्रव कौन रहता है, एथेनॉल। एथेनॉल मतलब शराब, दारू एक तरह से समझ जाइए, ठीक है। ये कभी देखे ठोस द्रव में रहता है, पानी जैसा न रहता है। हो आगे, सिरका में निम्न में कौन सा अम्ल पाया जाता है, कौन, सिरका में एसिटिक अम्ल। अरे लड़का, सिरका में एसिटिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल। दूसरा एक बात है छोटा, सिरका में कौन सा अम्ल, एसिटिक अम्ल। सिरका में कौन सा अम्ल, एसिटिक अम्ल। अरे सिरका में कौन सा अम्ल, तो नया चैनल पे चैनल को क्या कर देना है, जोर से बोलो, सब्सक्राइबर ना बोले आता है, जोर से बोलो। अब बेल आइकन को दबाना है, क्या करना है, क्या करना है, थोड़ा छोटा करो बउआ, ला मार देता ना दिखा देता है। निम्न में कौन कार्बन का अपरूप कौन है, हीरा, हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरिया, तीनों है। कार्बन का 3 अपरूप, हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरिया। कार्बन का क्या अपरूप, कौन कौन, हीरा, ग्रेफाइट, फुलेरिया हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हीरा, ग्रेफाइट, फुलेरिया। कार्बन का क्या अपरूप, अपरूप मतलब ओकरे से बना है, बोलते हैं ना कि जैसे बोलते हैं कि हम लोग भगवान का अंश, ठीक है। ज्यादा विपदी का कहेंगे हम लोग तो माए बाप के अंश, ठीक है। तो मौसम मौसी के अंश होगा, फुआ फूफू के तो अलग बात है, ठीक है। तो कार्बन का क्या गो अपरूप, यानी वो सब भी कार्बन से, ग्रेफाइट, हीरा, फुलेरिया सब कार्बन से बनता है, समझा। किससे बनता है, कार्बन। तो कार्बन का अपरूप भुलाइएगा नहीं, कार्बन का 3 गो अपरूप होता है, हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरिया। एक अनुसूत्र परंतु भिन्न संरचना सूत्र वाले क्या कहलाता है, देखिए फार्मूला एक जैसा रहेगा लेकिन डायग्राम अलग अलग बने, तो वही हुआ कि सूत्र एक जैसा लेकिन संरचना अलग अलग, सूत्र एक जैसा लेकिन संरचना अलग अलग, तो उसको क्या कहते हैं, समयावी। समयावी क्या कहते हैं, समयावी, क्या कहते हैं, समयावी। तो लास्ट हो गया, तो आज इतना ही, जय हिंद, जय भारत।